अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रवि न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। कोरोना केसेस रियासत तेलंगाना में बढ़ते ही जा रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद में कोरोना के मरीजों के इजाफे पर आवाम में तशवीश, लेकिन एहतियाती इक़दामात नहीं के बराबर। अनलॉक मुद्दत फेज़ 1 में शहर की मसाजिद में समाजी फासले के साथ नमाजें अदा की गई। हालात में बेहतरी के लिए रिखत अंगेज दुआएं। नीटमेट पुलिस स्टेशन हुदूद में सरखे की वारदात। ज्वेलरी शॉप से 1 किलो सोना और 25 किलो चांदी का सरखा। पीडीएस राइस की जखीरा अंदोजी करने वाले एक शख्स को किया गया गिरफ्तार। 200 कुंटल पीडीएस राइस किया गया जब्त। रैन बाजार पुलिस और महकमे सिविल सप्लाईज की मुश्तरका कार्रवाई। मुस्तफानगर के एक मकान पर फलकनुमा पुलिस का धावा। 2.5 लाख रुपये मालियती जर्दा व दीगर अशिया की गई जब्त। 2 अफराद गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। रियासत तेलंगाना में कोविड-19 के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में 209 केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि 9 अमवात की तस्दीक भी की गई है। रियासत में जुमला अमवात 165 तक पहुंच गई, जबकि रियासत तेलंगाना में जुमला केसेस की तादाद 4320 बताई गई है। एक्टिव केसेस 2162। सेहतियाब अफराद की तादाद 1993 तक हो गई है। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के हुदूद में गुज़िश्ता रात 175 केसेस की तस्दीक की गई और ज़्यादातर अमवात के मरीज़ हैदराबाद के बताए गए हैं। हैदराबाद के बास पुलिस स्टेशन के 20 से ज़ायद मुलाजमीन कोरोना से मुतासिर हुए, जबकि मेयर बी राम मोहन का ड्राइवर और अटेंडर भी कोविड से मुतासिर हुआ है। हैदराबाद में बढ़ते केसेस तशवीश का बायस बताए गए हैं। एक ऐसे वक्त जबकि कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हिंदुस्तान में भी अनलॉक का मरहला शुरू हुआ है। लेकिन जब से अनलॉक का मरहला शुरू हुआ है, केसेस की तादाद में गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा है। ग्रेटर हैदराबाद मेयर बी राम मोहन का कोविड का मुआयने के लिए नमूना लिया गया। वाज़ेह है कि मेयर बी राम मोहन का ड्राइवर कोविड-19 से मुतासिर हुआ है, इसलिए उनकी भी जांच की जा रही है। शहर की तारीखी मक्का मस्जिद में महदूद मुसल्लियों के साथ आज नमाज जुमा अदा की गई। मस्जिद के आसपास गैर मामूली पुलिस का बंदोबस्त देखा गया। बाज़ तंजीमों की तरफ से मस्जिद में नमाज पढ़ने का भी ऐलान किया गया था। इस सिलसिले में पुलिस चौकस नजर आई। नमाज के बाद मीडिया से बात करते हुए इमाम खतीब मक्का मस्जिद मौलाना हाफिज़ कारी रिजवान कुरैशी ने बताया कि मुख्तसर खुतबे के साथ सिर्फ 5 मुसल्लियों ने नमाज जुमा अदा की। उन्होंने कहा कि 8 जून से इबादत गाहें खोलने का हुकूमत ने ऐलान किया, लेकिन यहाँ की आवाम में बेचैनी पाई जाती है, क्योंकि मक्का मस्जिद बड़ी मस्जिद है। यहाँ पर जुमे की नमाज अमूमन 5000 से ज़ायद लोग अदा करते हैं। अगर समाजी फासले के साथ भी यहाँ नमाज की इजाज़त दी जाती तो कम से कम 2500 लोग यहाँ पर नमाज के लिए जमा होंगे। कोरोना जो कि मुसलसल फैलता जा रहा है और हैदराबाद में भी इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसी इजाफे को देखते हुए तेलंगाना हुकूमत और मक्का मस्जिद की इंतज़ामी कमेटी ने फ़ैसला लिया कि मक्का मस्जिद में अभी नमाज जुमे का सिलसिला बंद रहेगा, ताहम सिर्फ महदूद 5 मुसल्लियों के साथ ही नमाज जुमा अदा की जाएगी। उन्होंने आवाम से अपील की कि नमाज जुमे के लिए मक्का मस्जिद का रुख ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिही व हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। आज तारीख़ी मक्का मस्जिद में जुमा की नमाज अदा की गई है और सिर्फ 5 हज़रात पर ही मुश्तमिल मुख्तसर सा खुतबा और मुख्तसर सी नमाज के साथ अभी जुमा की नमाज का इख्तिताम हुआ है। अवामुन्नास में तशवीश पाई जा रही है कि 8 जून से हुकूमत की हिदायत के मुताबिक तमाम इबादत गाहें खोल दिए गए थे और यकीनन तमाम इबादत गाहें, चाहे वो मस्जिद हो या मंदिर हो या गुरुद्वारा चर्च हो, अवामुन्नास के लिए इबादत के लिए खोल दिए गए हैं। लेकिन चूँकि मक्का मस्जिद रियासत की एक बड़ी मस्जिद है, तारीख़ी मस्जिद है और यहाँ पर तकरीबन 5 से 7 हज़ार आदमी जुमा की नमाज़ अदा करते हैं और सोशल डिस्टेंस के बावजूद भी अगर यहाँ पर मुसल्लियों के लिए नमाज की इजाज़त दी जाए
तब भी तकरीबन 2,500 से 3,000 आदमी नमाज़ पढ़ेंगे, जिसकी वजह से कोरोना मर्ज़ जो है वो शदीद फैलने का अंदेशा है। चूँकि ताहाल हमारी रियासत में और हमारे शहर हैदराबाद में इसके केसेस में बतदरीज इजाफ़ा होता जा रहा है, रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है। और इसी इजाफ़े को देखते हुए हुकूमत तेलंगाना के हिदायत के मुताबिक और मक्का मस्जिद के इंतज़ामिया की हिदायत के मुताबिक ये फ़ैसला लिया गया है कि मक्का मस्जिद में अभी जुमा की नमाज़ मौकूफ़ रहेगी। अभी मक्का मस्जिद में जुमा की नमाज़ अवामुन्नास के लिए नहीं रहेगी। अभी 5 हज़रात ही पढ़ेंगे हस्ब मामूल। तो मैं तमाम अवामुन्नास से अपील करता हूँ कि जुमा की नमाज़ के लिए मक्का मस्जिद का रुख ना करें और 5 वक्ता नमाज़ के लिए भी मक्का मस्जिद का रुख ना करें, क्योंकि यहाँ 5 वक्ता नमाज में भी 100, 200, 250, 300 आदमी नमाज होते हैं। मगरिबी शाम में भी तकरीबन 350, 300 मुसल्लियों की इज्तिमा होता है 5 वक्ता नमाज में भी। तो ये भी कोरोना वायरस मर्ज़ बढ़ने का अंदेशा हो सकता है इतनी पब्लिक से भी। लॉकडाउन में दी गई नरमी के बाद अनलॉक फेज़ 1 के तहत इबादत गाहें खोलने की मशरूत इजाज़त दी गई है और अनलॉक फेज़ 1 के पहले जुमे के मौके पर मसाजिद कमेटी और मुसल्लियों ने हुकूमत के रहनुमायाना खतूत पर अमल करते हुए नमाज जुमा अदा की। मस्जिद आलमगीर, मस्जिद अजीज़िया, जामा मस्जिद मल्लेपल्ली में समाजी फासले के साथ नमाज जुमा अदा की गई, जबकि मुसल्लियों ने जारी करदा रहनुमायाना खतूत पर सख्ती के साथ अमल किया। नमाज जुमे के मौके पर खुसूसी दुआएँ भी की गई। इंतजामिया की जिम्मेदारी नहीं जो रोके हर आदमी इसमें क्या है वो नहीं लगा और कितनी खतरनाक होगा है। आप एक दफा गांधी हॉस्पिटल जाके देख लें, अंदाजा है भारत के बाहरी इसी बात कह रहे हैं वो उसके बाद मल्लेपल्ली बड़ी मस्जिद का सेक्रेटरी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो है हुकूमत की गाइडलाइंस पे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आज जुमा की नमाज की। अल्हम्दुलिल्लाह जो है सोशल डिस्टेंस का बहुत और शानदार तरीके से मेंटेन कर रहे हैं और मस्जिद की जो है डेली 4 वक्त सफाई होती, केमिकल से स्प्रे होता। और हम मुसल्लियों से भी गुजारिश कर रहे हैं कि घर से वज़ू बना के आना, घर से जानिमाज़ लेके आना और मस्जिद में जो है नमाज़ पढ़ते ही जब का जब जो है मस्जिद से चले आना और मस्जिद लॉक हो जाती। हमेशा 5 टाइम भी यही जो है हमारे तरह सिलसिला जारी है। इंशाअल्लाह जो है हम हमेशा हमारे लीडरों के बोलने पे और हुकूमत की गाइडलाइंस पे चलेंगे। हुकूमत की जानिब से मस्जिदों को खोलने की इजाज़त देने के बाद पहले जुमे के मौके पर हज़्म मामूल मुसल्ली देखे गए। इस सिलसिले में ACP वनस्लीपुरम ने अपने इलाके की मसाजिद कमेटियों के ज़िम्मेदारान से तबादले ख्याल किया और ज़रूरी हिदायतें भी दी। ACP वनस्लीपुरम ने अपील की कि कोरोना की वबा से निपटने के लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है और एहतियाती इक़दामात के ज़रिए ही इस वबा से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। उस सिलसिले में तमाम जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी के एरिए के मस्जिदों के इमाम और मौज़म को बुलाया गया था इस पिंक पैलेस में और जलपल्ली हमारे ACP साहब जो है और पहाड़ी शरीफ CI और बालापुर CI और तमाम पुलिस डिपार्टमेंट मौजूद था। उन्होंने अपनी तरफ से अवेयरनेस का एक प्रोग्राम रखा। तमाम इमामों की मस्जिदों के इमामों को बुलाया गया, उनको बताया गया कि मस्जिद में नमाज़ किस तरीके से जो है डिस्टेंस मेंटेन करते हुए अदा होनी चाहिए और सैनिटाइज़र का जो है इस्तेमाल होना चाहिए और अपने घरों से जो है वज़ू बनाने के लिए जो है कहा गया और जो थर्मल मीटर रहता है टेस्टिंग का उसके लिए भी जो है उनका कोई स्पॉन्सर की तरफ से उन्होंने जो है उनकी तरफ से कोशिश करेंगे कि वो मस्जिद में थर्मामीटर जो है रखेंगे ताकि कोई ऐसा जो है इन्फेक्टेड आदमी
जो है आने के लिए अगर मस्जिद में आए तो उनको चेक करके जो है उनको रुकाया जाए और इस कोविड से जो है फौरी जो है एहतियाती तदाबीर की जाए, क्योंकि दिन ब दिन तेलंगाना में केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अभी कल ही जो है मैं समझता हूँ 208 केसेस जो है तेलंगाना में आए हैं। लिहाजा आवाम से भी गुजारिश है, जो मुसल्लियाँ हैं मस्जिद में जाने वाले उनसे भी गुजारिश है वो अपनी पूरी एहतियात से जाए, मास्क लगा कर जाए, घर से सैनिटाइज़ करके जाए और वज़ू करके जाए। होने के बाद खुलने के बाद ये पहली जुम्मा है, फ्राइडे है। इसके सिलसिले में सब मस्जिद कमेटी वालों को, जो पेशमाम लोग हैं, मस्जिद कमेटी लोग हैं और ये मौज़म लोग हैं, पूरे लोगों को भी इधर बुला के रेवेन्यू वाले, म्यूनसिपल वाले और पुलिस वालों का कोऑपरेशन से एक मीटिंग लगाया है पिंक पैलेस में। हम लोगों का यही रिक्वेस्ट है पब्लिक से कि और जो कम लोग आके नमाज़ पढ़ लिए और दूर दूर ज़रा फासला रखते हुए और अपने आप एक बेडशीट लाना है जो नमाज़ पढ़ने के लिए जो आ रहे, जो शतरंजी जो रहा था। कच्चीबली स्टेडियम को कोविड मरीजों के लिए हॉस्पिटल में तब्दील किया गया और वहां भी कोविड-19 के मरीजों की एक बड़ी तादाद को इलाज के लिए रखा गया है। कच्चीबली स्टेडियम के इस हॉस्पिटल का एक वीडियो मंजरेआम पर आया है, जिसमें वहां रखे गए मरीज न सिर्फ क्रिकेट खेलते हुए देखे गए बल्कि रक्स करते हुए भी नजर आए। बात है कि रियासत तेलंगाना में कोविड-19 के केसेस से हालात संगीन हैं और हैदराबाद में भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हैदराबाद में आज बीजेपी के बाज़ कायदीन को नज़रबंद कर दिया गया। बीजेपी कायदीन मुख्तलिफ मसाइल पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करने के लिए निकलने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बाहर निकलने से पहले ही घर पर नज़रबंद कर दिया। इस मौके पर बीजेपी कारकुनों की तरफ से नारेबाजी भी की गई। वज़ीर आला और पुलिस के रवैये पर भी बीजेपी कायदीन ने नाराज़गी जाहिर की। गांधी हॉस्पिटल के एहतजाजी डॉक्टर्स ने मशरूत तौर पर एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान किया है। कोविड-19 के एक मुतौफ़ी के अफराद ख़ानदान की तरफ से हमले के बाद डॉक्टर्स एहतजाज पर चले गए थे। एहतजाजी डॉक्टर्स को मनाने के लिए वज़ीर सेहत ई राजेंद्र 2 दिन से कोशिश कर रहे हैं। एहतजाजी डॉक्टर्स ने कहा कि अगर 15 दिन के अंदर उनके मुतालबात को कबूल नहीं किया गया तो वो फिर से एहतजाज के लिए मजबूर हो जाएंगे। रियासत तेलंगाना में मानसून सरगर्म हो गया है और रियासत के बेशतर अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। हैदराबाद में भी गुज़िश्ता रात से सुबह तक बारिश का सिलसिला जारी था, ताहम सुबह 9 बजे के बाद बारिश रुकी लेकिन मतला अबरालूद देखा गया। दोपहर के बाद धूप भी देखी गई, लेकिन महकमे मौसमियात ने पेशकशी की है कि 15 जून तक रियासत तेलंगाना में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। बालापुर एमआरओ श्रीनिवास रेड्डी ने लैंड ग्राबर्स को इंतबा दिया है कि वो नाजायज़ कब्ज़ों के मामलात से दूर रहें, बसूरत दीगर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एमआरओ श्रीनिवास रेड्डी ने सख्त इंतबा देते हुए कहा है कि बालापुर मंडल बुरहान खां तालाब के अतराफ व अकनाफ जो भी लैंड ग्राबर्स नाजायज़ कब्ज़े की कोशिश करें वो बाज आ जाएँ, वरना रुतबे और हैसियत की परवाह किए बगैर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। సర్వే నెంబర్ 188, 189, 190 అక్కడ ఎఫ్టీఎల్ ఏరియాలో అక్రమంగా నిర్మాణాలు జరుగుతున్నాయని మాకు కంప్లైంట్ వచ్చింది. వచ్చిన వెంటనే మా సిబ్బంది రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్ విఆర్ఓ వాళ్ళని ఇమీడియట్గా పంపించాను.
అక్కడ ఒక 5 కాంపౌండ్ వాళ్ళు ఒక 5 ఇల్లు ఆల్రెడీ కట్టుతున్నారు. ఒక ఇల్లు కట్టింది ఉన్నది, అలా నివసిస్తున్నారు. వెంబడే ఏదైతే కడుతున్నారో కన్స్ట్రక్షన్ ఆపేసి వార్నింగ్ ఇచ్చాం. లేదు ఇది ఎఫ్టీఏలో ఉంది, మీరు కట్టకండి, కడితే ఇబ్బందులు అవుతాయి అని చెప్పాము. అయినా వినకుండా వాళ్ళు బలవంతంగా కడుతుంటే ఇమ్మీడియట్గా సాయంకాలం శుక్రవారం రోజు సాయంకాలం 4 గంటలకు సిబ్బందితో పోయి పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ తీసుకొని ఏదైతే ఇల్లు 5 కడుతున్నారో అవి తీసేసినాము. 5 కాంపౌండ్ వాళ్ళని తీసేసాము. 4 బేస్మెంట్లు ఉంటే తీసేసి అయితే అక్కడికి వచ్చి కొంచెం రెసిస్ట్ చేశారు. కట్టుకొని నివసిస్తున్నారు మీరు వాళ్ళని కాపాడుతున్నారంటే లేదండి, అది ఆల్రెడీ నివసిస్తున్నారు కాబట్టి దానికి వేరే పద్ధతి ఉంటుంది, దానికి చట్ట ప్రకారం వాళ్ళకి నోటీస్ చేయవలసి వస్తుంది. మీరు అడుగుతున్న నోటీస్ ఇవ్వలేదని, కట్టుతున్నారని మేము ఆపినా మీరు కడుతున్నారు బలవంతం కాబట్టి దానికి నోటీస్ అక్కర్లేదు. కట్టే కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీని ఆపమని చెప్పాము, ఆపలేదు మీరు కాబట్టి తీసేసాము, దాని నోటీస్ అక్కర్లేదండి. ఇంకో విషయం తెలిసింది, ఆ బురాన్ ఖాన్ చెరువు కట్ట యువతల అవతలో కొంచెం లెవెల్ చేసి గరీబ్ వాళ్ళకు ప్లాటింగ్ ఏదో చేసి అమ్ముతున్నారని తెలిసింది. అటువంటి చర్య చేయొద్దని చెప్తా ఉన్నాను. ఎవరైనా చేసినట్టు మళ్ళీ అక్కడ ఏమైతే ఆపినాం అక్కడ ఏమన్నా మళ్ళీ ఈ కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీ ఏమైనా చేస్తే ఖచ్చితంగా క్రిమినల్ కేసులు పెడతాము, పై అధికారులకు నివేదిక సమర్పిస్తాము. దయచేసి అక్కడ ఉండే పబ్లిక్ మీ ద్వారా మీడియా ద్వారా కూడా చెప్పండి. कोविड-19 से लड़ी जा रही जंग में महकमे पुलिस ने भी नुमाया खिदमात अंजाम दी हैं और पुलिस की इस कारकर्दगी पर मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनी आए दिन महकमे पुलिस को तिबी अशिया अत्ते के तौर पर दे रहे हैं। चुनांचे इसी तर्ज पर ZF इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से कमिश्नर साइबराबाद VC सजनार से मुलाकात करते हुए 5 लाख रुपये मालियती तिबी अशिया अतिये के तौर पर दी गई। इस मौके पर SC के जनरल सेक्रेटरी कृष्णा यादुला भी मौजूद थे। बल्दी डिवीज़न रवीलपुरे के इलाके में नालों के तामीरी काम जारी है ताकि मानसून के दौरान आवाम की तकालीफ को कम किया जा सके। दबीलपुरा नाले के तामीरी काम का जायज़ा लेने के लिए रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादी ने मज़कूरा काम का मुआयना किया और महकमे GHMC के अमले को हिदायत दी कि नाले के तामीरी कामों में सूरत पैदा की जाए। बल्दी डिवीज़न जहानुमा के कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा ने आज डिवीज़न के इलाके तिगल कुंटे का वाटर वर्क्स के अहदेदारों के हमरा दौरा किया और आवामी शिकायत के पेश नज़र आबरसानी के मसाइल का जायज़ा लिया। कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा ने बताया कि मज़कूरा इलाके में जो भी आबरसानी के मसाइल हैं महकमे वाटर वर्क्स के अहदेदारों को इन मसाइल से वाकिफ़ करवाते हुए निशानदेही की गई और बहुत जल्द इन मसाइल की यकसोई कर दी जाएगी। MP साहब की हिदायत पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की और मौज़म खान साहब बहादुरपुरा MLA साहब की निगरानी में मैं हमारे GM साहब के साथ तिगल कुंटे का दौरा किया। मेरे साथ इब्तिदाई कमेटी के सदर मोतमदीन साथ थे और दूसरे ऑफिसर भी मेरे साथ थे। जो इस एरिया में वाटर लाइन का प्रॉब्लम आ रहा था, सीवर का प्रॉब्लम आ रहा था, तो ख़ास तौर पे MLA साहब हमारे तवज्जो दिए इस एरिया में आप तफसीली दौरा करिए बोल के। मैं आज मेरे इब्तिदाई कमेटी के साथ दौरा करा और हर घर पे लोग से पब्लिक मीटिंग करा। जहाँ जहाँ लोग को प्रॉब्लम था, कुछ थोड़ा वाटर लाइन का और सीवर लाइन का प्रॉब्लम है, मेरे साथ GM साहब साथ है, खादर साहब और जाकिर साहब, हमारे अंजी रेड्डी साहब, मेरे इब्तिदाई कमेटी साथ है। इंशाल्लाह GM साहब वादा करे हुए हैं जल्द से जल्द उस प्रॉब्लम को ख़त्म करेंगे बोल के, क्योंकि इसमें इस एरिया में तकरीबन नए लाइन डाला गया था, इसलिए कि थोड़ा उस एरिया में लाइन को जंक्शन नहीं दिया गया है, तो उस जंक्शन कंप्लीट करने का हमारे GM साहब वादा करे हुए हैं और आप जल्द से जल्द वो एरिया कंप्लीट हो जाएगा। तकरीबन इस एरिया में वाटर लाइन के नए लाइन पूरी कंप्लीट हो गई है, थोड़ा ये जंक्शन मिलाना है। इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द हमारे खादर साहब उस एरिया को कंप्लीट करेंगे।
सैबराबाद कमिश्नरेट में कमिश्नर सैबराबाद वीसी सजनार के हाथों कैंटीन का इफ्तिताह अंजाम पाया। मज़कूरा कैंटीन में रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आने वाली अशिया मुनासिब और कम कीमत पर सिर्फ सैबराबाद पुलिस अहलकारों के लिए दस्तियाब रहेगी। अलावाज़ी कमिश्नर सैबराबाद ने इस मौके पर शजरकारी भी अंजाम दी। इस मौके पर जॉइंट कमिश्नर वेंकटेश्वर राव के अलावा दीगर भी मौजूद थे। जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के उस्मान नगर इलाके में कांग्रेस माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट हल्के महेश्वरम समद बिन सिद्दीक ने दौरा करते हुए जायज़ा लिया, जहां इलाके में इंहदामी कार्रवाई अंजाम दी गई थी। इस सिलसिले में कलेक्टर से नुमाइंदगी भी की गई, जबकि मज़कूरा इलाके में लैंड ग्राबर्स की सरगर्मियाँ भी उरूज पर हैं और कलेक्टर से इस बारे में शिकायत भी की गई है। उस्मान नगर ये एरिया में 20 साल 25 साल 15 साल से गरीबी वाले घर बनाने, तो ये एरिया में थोड़ा लीडर काउंसलर रहंदो लीडर उन्होंने गरीब वाले को एमआरओ को कंप्लेंट करके वो एरिया में घरा तोड़ दे रहे। अगर वो एरिया में पूरा उस्मान नगर में जीने वाले, सुबह से रात तक काम करने वाले, ऑटो चलाने वाले पूरा गरीब वाले हैं। वो गरीब वाले भी अभी बोल रहे एफटीएल बोल के 15 साल के पहले उन्होंने खरीद में ले लिए। अगर गवर्नमेंट से परमिशन भी ले लिए, इलेक्ट्रिसिटी वाले भी मीटर परमिशन दिए। अगर पूरा गवर्नमेंट वाले ऑफिशियल का क्या काम है वो काम पूरा उन्होंने ले लिए। मैं सालों के बाद टैक्स भी भर रहे। अगर रातों बार आके एमआरओ वाले एफटीएल बोल के बोल रहे। अगर एफटीएल आए तो घर बनने के बाद एक गवर्नमेंट में पॉलिसी में गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस पे एक जीवो है। पहले तो उनको लेटर देना, लेटर दे के कंप्लेंट, अगर आपका एरिया घर बनाने का एफटीएल में बना दे, आपका क्या कागज है तो कागज लाओ बोल के बोलने वाला है। अगर गरीब वाले को कुछ भी नहीं बोलिए। अगर उनको मलकाजगिरी ज़िले के नीलमेटपेट पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े धनालक्ष्मी ज्वेलर्स में सरक़े की वारदात पेश आई। दुकान से 1 किलो सोने के जेवरात, 25 किलो चांदी के जेवरात का सरक़ा कर लिया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस क्लूज टीम के हमरा शोरूम पहुंच गई, जबकि मुकामी सीसीटीवी कैमरों का भी जायज़ा लिया जा रहा है। फलकनुमा पुलिस ने एक अहम इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मुस्तफ़ा नगर इलाके के एक मकान पर धावा किया और तकरीबन 2.5 लाख रुपए मालियती जर्दा और दीगर तंबाकू अशिया जब्त की गई। ज़राए के मुताबिक फलकनुमा पुलिस इंस्पेक्टर चंद्रा कुमार और उनकी टीम ने यह कार्रवाई अंजाम दी और इस दौरान 2 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। गिरफ्तार शुदगान में समी और आसिफ शामिल हैं, जबकि फलकनुमा पुलिस ने इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया है और तहकीकात जारी है। रैन बाजार पुलिस और महकमे सिविल सप्लाईज के अहदेदारों ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए पीडीएस राइस की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले एक शख्स को हिरासत में ले लिया और इसके कब्जे से 200 कुंटल पीडीएस राइस को जब्त किया गया। रैन बाजार पुलिस और महकमे सिविल सप्लाईज के अहदेदारों ने एक अहम इत्तला पर यह कार्रवाई अंजाम दी और मुलज़िम को जब्त शुदा पीडीएस राइस के हमरा रैन बाजार पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया, जबकि इस सिलसिले में एक केस भी दर्ज किया गया। एक मिनट रुकिए। एक मिनट वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है।
महाकाली मंदिर लाल दरवाजे के कमेटी मेंबर्स ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए वाज़ेह किया कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र बोनाल त्यौहार की तकारीब को मनसूख कर दिया गया है। तहम सिर्फ 50 अफराद जो समाजी फासले का पूरा ख्याल रखेंगे उनके हमरा बोनाल त्यौहार की तकरीब महदूद और सादा तरीके से मुनक्किद की जाएगी और सिर्फ 50 अफराद ही इस बोनाल तकरीब में शिरकत करेंगे। मंदिर कमेटी के मेंबर ने बताया कि छोटे बच्चे और ज़ईफ़ुल उम्र अफराद को तकरीब में शिरकत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वादी मुस्तफ़ा इलाके की आवाम ने शिकायत की है कि मज़कूरा इलाके में ड्रेन का बहुत ज़्यादा मसला है और ड्रेन की साफ़ सफाई के बावजूद भी मकानात के करीब ड्रेन का गंदा पानी जमा हो रहा है, जिससे बीमारियां और ताफुन फैलने का ख़दशा है। इस बारे में महकमे से तहरीरी शिकायत भी की गई, तहम अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ही इस मसले को हल किया गया। वादी मुस्तफ़ा में ड्रेनेज के उबरने से मुकामी आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना है और मुकामी आवाम ने अरबाब मजाज से अपील की है कि इलाके के ड्रेनेज निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। बीमारी देखे तो ऐसी कोरोना है, कोरोना से कम मर रही पर ये बीमारी से ज़्यादा मर रहे हम लोग। ये बहुत से क्या करना बोलो आप लोग कुछ तो भी हमारा मसला हल करो। हमको ड्रेनेज लाइन जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी करो। बड़े पैपा डाल के दे दो हमको। हम लोग बहुत सख्त परेशानी में हैं, खाने को कम मेड़ा पर ये बीमारी से ज़्यादा मर रहे हम लोग। हमारे जल भी तो कराते बेचारे 8 दिन में 4 दिन में करते ही रहते, पर यहाँ ड्रेनेज लाइन छोटी है, वो पानी नहीं जा सक रहा। अरे ये कौंसलर साहब तो जितना बोले उतना कर रहे हैं। अब केसीआर साहब का काम है हमारा साथ देना। वादी मुस्तफ़ा 21 नंबर वार्ड से बोल रहा हूँ मैं। ये हमारे कहने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में हम लोग जाके अप्लाई भी करे। ये 15-20 दिन से पानी ठहरे हुआ है। हर वक्त क्या बोलते ड्रेनेज लाइन ब्लॉक हो जा रही है। अफजल भाई करा रहे हैं काम और वो बच्चे भी आके काम कर रहे हैं, मगर हमारे कहने गल्फर गाड़ी की ज़रूरत है। ये कुछ हमारे को सहूलतें नहीं मिल रही और ये पूरा KTR साहब जो हमारे को बोले कि साफ़ सफाइयात रखना करना, ये ऐसा रहेगा तो कोरोना से कहाँ बचेंगे। ये डेंगू से मलेरिया से मर जाते। और ये जाके हम लोग 9 तारीख को ये कमिश्नर साहब का ने अप्लाई भी दे के आए थे, कंप्लेंट दिए थे। गल्फर गाड़ी भेजते बोले अभी तक आई नहीं है और पूरे घरों में ड्रेनेज लाइन उभर रही है। यहाँ पर कोई सहूलत नहीं मिल रही हमारे को। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होता है, बच्चे पूरे डूब के जा रहे हैं पूरा पानी में। ये बस्ती में जैसे कि ये ड्रेनेज लाइनों की बहुत परेशानी है। पानी हर 2 दिन को बहते रहता, जब भी बारिश शुरू होती जब भी पानी बहते रहता। यहाँ पर बहुत परेशानी है। हमारे बच्चे बाहर नहीं निकल सकते, खेल नहीं सकते, अंदर तक घरों में तक बू आती। ये कोरोना से बल्कि बच्चे एक तो घर में ही रह रहे, ना बाहर नहीं निकल सक रहे। फिर जो है कि ये घर में तक बू आ रही तो बीमार नहीं तो क्या होंगे इससे। जो मैनलों के ढक्कना न रहने की वजह से पूरे मैनल ड्रेनेज लाइनों में मट्टी घुस के पूरी ड्रेनेज लाइना जाम है तकरीबन एरिया में। परसों पट्टना प्रणाली का हुआ हमारे पास ये लॉकडाउन होने के बाद, मगर यहाँ पर ना गल्फर की गाड़ी आई। बार बार मैं हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर सफ़ीउल्लाह साहब, जलपल्ली म्यूनसिपल कमिश्नर सफ़ीउल्लाह साहब को नुमाइंदगी करा कि गल्फर की गाड़ी भेजो बोल के। यहाँ की आवाम इतनी परेशान है। परसों में एक बच्चा काया पैखाने होके दवाखाने में गिरा और यहाँ की आवाम भी जाके उनको नुमाइंदगी करे कि यहाँ पर हमारे को बहुत परेशानी है बोल के। और मेरे को भी बार बार बुला के बता रहे, हम भी जाके उनको मुतालबा कर रहे, बावजूद भी हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर साहब इसके ऊपर ज़रा तवज्जो दीजिए, बड़ा मेहरबानी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कोरोना केसेस रियासत तेलंगाना में बढ़ते ही जा रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद में कोरोना के मरीजों के इजाफे पर आवाम में तशवीश, लेकिन एहतियाती इक़दामात नहीं के बराबर। अनलॉक मुद्दत फेज़ 1 में शहर की मसाजिद में समाजी फासले के साथ नमाजें अदा की गई। हालात में बेहतरी के लिए रिखत अंगेज दुआएं। नीलमेट पुलिस स्टेशन हुदूद में सरखे की वारदात, ज्वेलरी शॉप से 1 किलो सोना और 25 किलो चांदी का सरखा। PDS राइस की जखीरा अंदोजी करने वाले एक शख्स को किया गया गिरफ्तार। 200 कुंटल PDS राइस किया गया जब्त। रैन बाजार पुलिस और महकमे सिविल सप्लाईज की मुश्तरका कार्रवाई। मुस्तफ़ानगर के एक मकान पर फलकनुमा पुलिस का धावा, 2.5 लाख रुपये मालियती जर्दा व दीगर अशिया की गई जब्त। 2 अफराद गिरफ्तार।
नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।